नमस्कार। मैं जयंत देशमुख। आज इस नवरात्रि शक्ति साधना के सप्तम दिन में आप सभी का स्वागत है। आज का माँ का जो स्वरूप है वो काल रात्रि स्वरूप। जो स्वरूप आप देख रहे हो, आपको ये डरावना सा लग सकता है, लेकिन बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये काल रात्रि का स्वरूप शुभंकरी भी है। शुभंकरी, इसको शुभंकरी भी कहते हैं। तो जो भी सज्जन है, साधक है, उनके लिए ये शुभंकरी, और जो भी दुर्जन है वो दुर्जनों के लिए ये काल रात्रि स्वरूप है। तो हम ये नवरात्रि में हम हमारी महिलाओं की, जो स्त्री की, माताओं की साथ साथ में जो भी जर्नी है उसको देख रहे हैं। तो जो भी माता है, महिला जो माता बनती है, महिलाएं जो माता बनती है अपनी इस जर्नी में, वो काल रात्रि समान है। मतलब अपने बच्चों के लिए जो प्यार दुलार देती है, और उसी समय अगर अपने घर पर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर अगर कोई त्रासदी आ जाए, तो वो काल रात्रि स्वरूपा बन जाती है। तो जो भी अपने अंदर बुराई है, वो बुराई के प्रति ये स्वरूप धारण कर, तो हमारी सभी स्त्रियां, हमारी महिलाएं, इतनी स्ट्रेंथ उनमें है कि हर जीवन में हर जो अ, उनके सामने सिचुएशन आ जाए, उस सिचुएशन को वो फेस करने के लिए तैयार रहती है। और ये आंतरिक बल उनमें होता है ना? तो ये बल अपने आप उनमें होता है। तो जब भी विपत्ति आती है, वो विपत्ति का सामना करने के लिए सभी चीज करती है। लेकिन इसके लिए हमें जागरूकता लानी पड़ेगी अपने आप में, है ना? जो भी विपत्ति आती है, वो विपत्ति को हम अच्छी तरह से मुकाबला कर सकते हैं। ये बल हर एक में होता है, लेकिन हमें उसको रियलाइज करना पड़ेगा। माँ का ये काल रात्रि स्वरूप आपको वही ऊर्जाओं का प्रदान करती है कि आपके अंदर जो भी डर है, जो भी कमियां है, जो भी प्रवृत्तियां है, जिसको हम चित्त वृत्तियां कहते हैं, वो चित्त वृत्ति का विनाश करने के लिए माँ का यह स्वरूप है। और जैसे हर जैसे किसी बहुत सारे लोगों में डर होता है, अननोन फियर्स होते हैं। किस चीज के फियर्स है उनको भी नहीं पता। ये डर, माँ का ये स्वरूप, ये ऊर्जा, जो भी डीप रूटेड फियर्स है आपके अंदर, वो फियर्स को खत्म करके आपको निर्भीड़ बना, फियरलेस बना। और जब हम हमारी अध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तो जब तक आप फियरलेस नहीं होते, वो डर हो सकता है अपने आप से ही डर हो। जो भी आपने जीवन में अनुभव किया है, वो अनुभव के कारण आपने जो अननोन फियर्स है, वो फियर्स, ये शक्ति, माँ का ये जो रूप आप आत्मसात करो, तो ये डर भाग जाएगा। और जैसे माँ के इसमें काल रात्रि उसका स्वरूप भी ऐसे दिखा है कि काला, उनका स्किन का जो टोन है वो सावला या काला दिखाई दिया। इसका मतलब वो डेंजरस नहीं है। काल का मतलब है समय। तो जब माँ की ये शक्ति स्वरूप आप अपने आप में ढाल लेते हो, तो आप कालातीत हो गया। तो समय पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब यही आप समझ में आता है कि जब आप कालातीत होते हो,
तो अभी हम इस भूलोक में है, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में है, तो कहीं ना कहीं हम हमारा कॉन्शियसनेस हायर डायमेंशन में ट्रैवल करना शुरू करता है, जहां हमारी चेतना कालातीत होती है। तो ये माँ का स्वरूप है, जिसे हम हमारे अंदर ये शक्ति को स्थापित करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस शक्ति की वजह से हम भी कालातीत बन जाएंगे। भी हमारा जो समय है, जो भी अच्छा समय आता है या बुरा समय आता है, ये बुरे समय में अपने आप को कभी निर्बल नहीं पाओगे, कभी आप अपने आप को निर्धन नहीं पाओगे। तो ये संपूर्णता देने का मां का स्वरूप, और आप मां की कृपा से इस समय को नियंत्रित कर पाओगे, तभी आप कालातीत हो पाओगे। तो इसमें जो माँ की जो छवि है, वो छवि में जो दिखाया गया है कि माँ की आंखों से ज्वाला निकलती है, माँ की नाक से ज्वाला निकलती है। इसका रिप्रेजेंटेशन यही है कि जो ज्वाला मतलब अग्नि तत्व, और अग्नि तत्व हर वक्त आपको ट्रांसफॉर्म करते रहता है, ये हर वक्त परिवर्तन करते रहता है आपके अंदर। और माँ का ये चित्र यही दर्शाता है कि जो प्राण शक्ति है, ये प्राण शक्ति का शुद्धिकरण, यही इसका रिप्रेजेंटेशन है। नाक से निकलने वाली अग्नि इसी बात का प्रतीक है कि आपका आंतरिक शुद्धिकरण हो चुका है या हो रहा है। यही, जैसे माँ अपने आप को, मैंने कहा कि हम कंपेयर करते हैं कि जो आज की जो नारी है आधुनिक रूप से, वो माँ के हर रूप से अगर हम कंपेयर करें, तो जैसे जैसे आप इस आध्यात्मिक यात्रा में बढ़ना शुरू हो जाते, होता क्या है ना कि आपकी जो सांसारिक अ, व्यस्तता है, धीरे धीरे ये उम्र में थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है, कि आपके बच्चे कहीं ना कहीं अपने रूटीन में लग जाते हैं, और आपको अपने लिए थोड़ा सा समय मिलना शुरू हो जाता है। तब जो आध्यात्मिकता है, आप अपने आप के लिए थोड़ा समय खर्चा करना शुरू कर देते हैं, और वही समय जब आप इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए आपका आत्मबल बढ़ाने के लिए लगा देते हैं, तो ये सभी प्रोसेस में आपके अंदर एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और ये काली या काल रात्रि, ये स्वरूप आपको पूर्णत्व देने का ये स्वरूप। अगर माँ का जो वाहन दिखाया गया है, ये गदर्भ है, जिसको हम गधा कहते हैं। तो अगर माँ का ये स्वरूप, सच्चा स्वरूप जो नहीं समझेगा, वो मूर्ख कहलाएगा। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो ये आपको तय करना है कि आपको माँ का अ, जो सवारी है, वो सवारी करनी है, सवारी जैसा आपको बनना है, या माँ का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को पूरी तरह से समझना है। इसलिए माँ की जो वास्तविकता है, वो आपको समझनी पड़ेगी। ये माँ का जो स्वरूप है, ये हमारी सहस्त्रार चक्र को जागरूक करता है। और सहस्त्रार जो होता है कि मनुष्य जीवन का ये मनुष्य रूपी आखिरी चित्र, आखिरी चक्र है। तो पिछले एपिसोड में मैंने यही कहा था कि हमारी यात्रा ये होनी चाहिए कि हम पहले मनुष्य बने। तो मनुष्य के जो भाव है, स्वभाव है, इनको पहले समझे। तो जब मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई थी, तो मुझे यही एक विचार आता था कि मैं पहले मानव बन, इंसान बन, वो इंसानियत को समझ लूं, वो मानवता को मैं समझ लूं। जब मैं मानवता को समझूंगा, तभी मैं देवत्व को समझ पाऊंगा। तो हमारे ये जो चक्र है, हर चक्र में धीरे धीरे, पहले जो चक्र है, ये हम उसी चक्र में अटके पड़े हैं,
कई हजारों सालों से रोटी, कपड़ा और मकान। तो यही चक्र हुए, ये 3 चक्र में हम अटके पड़े थे कि जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम अटके पड़े थे। तो धीरे धीरे हम, और कुछ जो महानुभाव थे, तो कहीं ना कहीं ये चक्र को भेदन करके ऊपर के चक्र में चले, उनकी चेतना। तो हजारों सालों से जो मानव है, ये 3 चक्रों में अटका पड़ा है, रोटी, कपड़ा और मकान। वो जन्म लेता है, कुछ शिक्षा लेता है, फिर कुछ काम धंधा करता है, कोई शादी करता है, बच्चों को पैदा करता है, और फिर धीरे धीरे मर जाता है। तो ये, यही 3 चक्रों में वो फंसा पड़ा था। लेकिन जैसी जैसी चेतना ऊपर की ओर बढ़ती रही, वैसे वैसे उसकी आध्यात्मिक प्रगति होना शुरू। और अभी वो समय है कि हम, जिसको कहते हैं कलयुग, सब इंस्टेंट का जमाना है, हर चीज हमें इंस्टेंट चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी में भी वो प्रक्रिया शुरू होगी। अभी जितना आप ध्यान करोगे, इंस्टेंटली उसके रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाए। और आप, आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा, आप ऊर्ध्व रेता बनना शुरू हो जाए। आपकी जो चेतना है, ये हायर चक्रा में फ्लो होना शुरू हो जाए। और धीरे धीरे, जैसे हमने कहा कि जय माता के स्वरूप है, जैसे जैसे हम उस स्वरूप का वास्तविकता जान लेते हैं, वैसे वैसे हमारे चक्रों का भेदन शुरू होना चाहिए। तो ऐसे ही हमारी ये जो 9 दिन की यात्रा है, इस 9 दिन की यात्रा में आज हम सहस्त्रार चक्र तक पहुंचे। और सहस्त्रार वो मुक्ति का द्वार है, जिसे दशम द्वार कहा गया है। ये दशम द्वार तक हम आ पहुंचे हैं। और जैसे इसके लिए आप तैयार होते हैं, तो ये दशम द्वार खुल के आप उस उच्च चेतना की ओर अग्रसर। तो इसके पहले यहां तक पहुंचने के लिए आपके अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी आसुरी प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों का, और जो भी दोष आप में, और ये भी कहते हैं कि जैसे षड रिपु कहे, तो षड रिपु हर एक चक्र से रिलेटेड होते हैं। एक एक जो जैसे काम, क्रोध, मोह, मत्सर, माया, ये सभी जो षड रिपु है, ये षड रिपु धीरे धीरे खत्म होके आप उस प्यूरिफाइड फॉर्म में आना शुरू हो जाते। तो माँ का ये जो चित्र है, ये चित्र यही दर्शाता है कि धीरे धीरे हम इस नव शक्तियों को आत्मसात करके हमारे अंदर एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। इसलिए माँ की आंखों से और नाक से जो अग्नि की ज्वाला निकलती है, वो एक शुद्धिकरण का प्रतीक है। तो ये हमारी प्राण शक्ति को शुद्ध करता है। और हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, सिर्फ प्राण शक्ति, जो हमारा शरीर है, इसमें अगर प्राण शक्ति हटा दी जाए तो ये शव हो जाता है ना। जिस दिन मृत्यु हो जाती है, उस दिन इस शरीर से प्राण शक्ति निकल जाती है। और जब प्राण शक्ति नहीं होती है, तो उसको हम डेड बॉडी, शव कहते हैं, है ना। और शव को हम घर में नहीं रखते। इस शरीर से इतना मोह था पूरे जीवन भर। जितने भी हमारे प्रेमी जन थे, वो सभी प्रेमी जन हमारे शव को घर में नहीं रखना चाहते। क्यों? कि वो शव बन चुका है, उसमें प्राण शक्ति नहीं, प्राण ऊर्जा नहीं है। अगर ऊर्जा नहीं है, इसीलिए ये शव है। अगर आप भी इस आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आप भी ये शव की तरह हो, चलता फिरता शव। क्योंकि हमने, हमारा जीवन का उद्देश्य यही था कि कहीं ना कहीं हम उस परम चेतना विलीन हो जाए, वह परम चेतना में जहां से हम आए हैं, वही मार्ग की ओर हम अग्रसर हो। और हर वक्त जब जन्म लेते हो, तो यही प्रण लेके
यही एक एजेंडा लेके आप चल रहे हैं। लेकिन कहीं इस मोह माया में आप ये सभी चीजों को भूल जाते हो। तो एकाग्रता, उसकी जो ऊर्जा है, जो भी शक्तियां है, आपको वापस उस स्थिति की स्तुति में लाने की कोशिश करते हैं। तो आज इसके बाद में जब भी आप नवरात्रि की साधना करो, तो इसका सही मायना जो है, किस लिए ये हम कर रहे हैं और इससे हमें क्या बेनिफिट। सिर्फ इसमें सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति ही भी नहीं, जब ये माँ का स्वरूप है तो आपके, अगर एस्ट्रोलॉजिकल जो चार्ट है उसमें अगर कोई नक्षत्र और ग्रह की जो स्थिति अच्छी नहीं है आपके लिए, तो माँ की साधना से, माँ की इस ऊर्जा से हमारे जो सभी ग्रह दशा है या ग्रह पीड़ा है, वो भी दूर हो जाती है। आपके अंदर के जो भी विकार है, वो विकारों को शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है और आपका मन और चित्त दोनों भी शुद्ध स्वरूप में आना शुरू। और जैसे ये पूरा चक्रों का भेदन करके करके आपकी कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार तक के पहुंचती है, तभी आप उस मुक्ति के द्वार पे खड़े होते हैं। जो भी आपकी आत्मा ने आज तक जो बंधन में अटकी पड़ी थी, जिसको हम माया कहते हैं, वो माया माया के सभी जाल को तोड़ के ये मुक्ति की ओर अग्रसर है। तो ये माँ का जो ये स्वरूप है, ये आपको मुक्ति के द्वार लेके जाने के लिए ही ये ऊर्जा इस ब्रह्मांड में उत्पन्न की। पर जब सहस्त्रार का भेदन होता है, तभी सभी सिद्धियां आपके चरण में होती है। और साधक, जिसे हम शिवोहम की स्थिति कहते हैं, उस शिवोहम की स्थिति में आ जाता है। या जो प्रक्रिया है, मैंने पहले भी कही थी कि मनुष्य से पहले जो हमें जो प्रवृत्तियां थी, एक असुरी प्रवृत्तियां थी, असुर से लेके मानव बनने की प्रक्रिया, कि कहीं ना कहीं हमारे हमने हमारे जो पूर्व जन्म थे, जो हम जो योनियों में से आए हैं, उस योनियों में हर एक इसमें हमने जन्म लिया है। तो कहीं ना कहीं वो प्रवृत्तियां हमारे अंदर थी, जिनको हम असुरी प्रवृत्ति कहते हैं। तो असुर से मानव बनने की ये प्रक्रिया थी, और मानव से फिर देवत्व की तरफ जाने बढ़ने का ये पूरी प्रक्रिया है। तो फिर नर से नारायण की ये यात्रा है। तो नर मतलब यहाँ सिर्फ पुरुष नहीं है, वो सबके लिए है। कि जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, तो वहां कोई लिंग भेद नहीं, वहां कोई धर्म का भेद नहीं होता, वहां कोई जाति का भेद नहीं। तो अध्यात्म ये प्योर कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, तो ये प्योर कॉन्शियसनेस है, जहां किसी तरह का भेदभाव। तो नर का मतलब यही है कि हर जो जीव, हर जो ह्यूमन बीइंग इस प्रोसेस में आगे बढ़ता है, तो वो नर से नारायण बनने की प्रक्रिया में आ। और नारायण जैसे योग निद्रा में रहते हैं हर वक्त, है ना, वो योग की स्थिति में होते हैं, वैसे आप लोग भी उस योग की स्थिति में हर वक्त रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे लोग वो मिसकंसेप्शन है अध्यात्म के बारे में, वो ये है कि अगर हम मेडिटेशन करना शुरू कर दें या बहुत सारी चीजें कर दें, स्पिरिचुअल बनना शुरू हो जाए, तो हमें हमारा घर, हमारा जो भी बिजनेस है, जॉब है, ये छोड़ के हिमालय में जाना पड़ेगा। तो मेरे जो परिचित लोग हैं, मैं
बहुत बार उनको बुलाता हूँ कि नहीं आइए मेडिटेशन करेंगे, मेरे पास में हर मेडिटेशन होता है। तो नहीं होते, नहीं हम जो है वो ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो डर है और जो भ्रांतियां है इस अध्यात्म के बारे में। अध्यात्म एक सहज और सरल प्रक्रिया है, जो हमारे अंदर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल को बाहर लाने की एक प्रोसेस है। और जो हमारी पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आप कह सकते हैं। आपको हर जीवन का हर आयाम को पूर्ण तरह से उपभोग जब तक आप नहीं करते तब तक आप खाली पेट भजन नहीं होता है, ऐसे बोलते हैं, खाली पेट भजन नहीं होता। अगर आपके अंदर वो कमियां हैं तो आप इस ध्यान की ओर आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन ध्यान की ओर जब आगे बढ़ोगे तो जो भी आपके अंदर की कमियां हैं वो धीरे धीरे करके दूर होना शुरू होगी। और जैसे एक कंप्लीट पर्सनालिटी कहते हैं ना, ये हर एक आयाम से उनका व्यक्तित्व में निखार आना शुरू। तो यही सही मायने में अध्यात्म है, अपने आप को पहचानने का एक माध्यम है कि मुझ में क्या अच्छाइयाँ है और मैं अपने आप को कैसे और अच्छा बना सकता हूँ, अपने आप को कैसे तराश सकता हूँ, मेरे अंदर क्या चीज है, जो हिडन पोटेंशियल है वो पोटेंशियल आपका बाहर आना चाहिए। तो जब आप इस सहस्त्रार चक्र में आते हैं तो ये जो हिडन पोटेंशियल है, जो जिसको हम सिद्धियां कहते हैं, साइकिक एबिलिटीज कहते हैं, साइकिक पावर्स कहते हैं, तो ये पावर्स आपके अंदर आना चाहिए। ये ये दुनिया में जितने भी मनुष्य है उनके अंदर, सभी के अंदर ये शक्तियां विद्यमान है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सुप्त अवस्था। तो ये सभी जो यात्रा है ये उन शक्तियों को जागरूक करने की यात्रा है। और जब ये यात्रा में आप सहस्त्रार की ओर आते हैं तो अपने आप ये शक्तियां, जिसको हम सिद्धियां कहते हैं, ये सिद्धियां जागरूक होना शुरू होती हैं। और आप सुपर ह्यूमन बीइंग होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम देवत्व कहते हैं। तो ये मनुष्यत्व की आखिरी स्टेप है, और इसके आगे आप जाते हो तो एक नई यात्रा यहाँ शुरू होता है। तो बहुत लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन भी है, एक बार मुझे आत्मबोध हो जाए, मेरा दशम द्वार खुल जाए तो मेरे पास में सब कुछ होगा। जरूर होगा, लेकिन उसके लिए फिर भी आपको मेहनत करनी है। गहराई में आपको जाना ही पड़ेगा, है ना? सभी प्रकार के ज्ञान आपकी तरफ प्रवाहित होना शुरू, कि जो चीज आपने जीवन में कभी सुनी नहीं थी तो वही ज्ञान आप लोगों को देना शुरू करते हैं। तो आपके अंदर जो हिडन या सुप्त अवस्था में जो ज्ञान था, वो ये ज्ञान कहाँ होता है? हमारे डीएनए में होता है। जब स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हो तो अभी जो मॉडर्न जेनेटिक साइंस कहता है कि टू स्ट्रैंड बेसिस आपके डीएनए है। तो टू स्ट्रैंड बेसिस डीएनए जो है वो आपको वही चक्र में अटके पड़ा रहता है, कि जैसे मैंने कहा कि रोटी कपड़ा और मकान, लोअर थ्री चक्रास में ये आपके डीएनए आपको रखते हैं। पर धीरे जैसे जो आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस आप करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करते हो, वो धीरे धीरे ये जो नॉर्मल डीएनए है आपके अंदर, जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस जंग डीएनए कहता है, वो जंग डीएनए एक्टिवेट होना शुरू, और उसमें जो पोटेंशियल है, वो जो ज्ञान है, वो आपकी तरफ हो, या आपके जेनेटिक्स में जो आया है, आपके जो पूर्वज है। बहुत लोगों को मैं ये होता है ना कि जो नॉलेज जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होना शुरू, तो बहुत सारी ऐसे अ, परिवार है कि जिनका पारिवारिक व्यवसाय वही है और वो नॉलेज उनके पास में
जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होना चाहिए। तो ये सभी जो शक्तियां है, ये हमारी इस डीएनए में, जो जंग डीएनए कहा जाता है, वो जंग डीएनए जो नाम के ये स्पिरिचुअल डीएनए है। और ये स्पिरिचुअल डीएनए में ये सभी शक्तियां सुप्त अवस्था में होती है। और जब आप इस साधना को कहते हैं, अपने आप को साध लेने की प्रक्रिया करते हैं। साधना का मतलब यही है कि अपने आप को साध लेना। और जो अपने आप को साध लेता है वही साधु कहलाता है। साधु का मतलब ये नहीं है कि जो गेरुए वस्त्र पहनकर हर किसी से पैसे मांगते फिरे, ये नहीं। हम हमारे जीवन में रह के हम जो भी कर रहे हैं, आपको वो कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय करते रहिए। आप जॉब कर रहे हैं, आप जॉब करते रहिए। जो भी आप करते हैं, करते हुए अपने आप को साधना, और वो अपने आप को साध कर साधु बनना, यही एक प्रक्रिया है जो आपको आप जी का दर्शन करवा। मतलब जो आप आईने में देखते हो वही आप नहीं, उसके अलावा जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का अपना विराट रूप दिखाया, तो दर्शन करवाए। तो जब ये साधनाएं आप करते हो, तो आपको भी अपना एक विराट रूप आपको दिखना शुरू होता है। ये सही मायने में स्पिरिचुअलिटी, ये सही मायने में आप अपने आप को खोज पाओगे। तो आपने बहुत सुना होगा कि अध्यात्म की यात्रा यही है कि मैं कौन हूं और मेरा क्या पर्पस है ये जन्म लेने का। तो यही क्वेश्चन रमन महर्षि जो थे, उन्होंने यही कहा था कि सेल्फ इंक्वायरी कर दे। वो हर वक्त सबको ये सलाह देते थे, अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन। सिद्धियों के पीछे दौड़ने से एक आधी दूसरी सिद्धि आपको मिल जाएगी, लेकिन जब आप अपने आप को जानते हो तो सभी सिद्धियां आपके चरणों में ली। आप जो चाहोगे वही, क्योंकि आप नहीं होते, आप उस ब्रह्म तत्व से लीन हो जाते हो और आप ही शिवोहम, शिवोहम हो जाते हो, नर से नारायण हो जाते हो। जब आप शिव होते हो, आप ब्रह्म होते हो, आप नारायण होते हो। मतलब आप शिव जी की तरह त्रिशूल लेके और जटाएं ये करके ऐसे नहीं बोलते। आप उस मानसिक अवस्था में जाते हैं जिसको चेतना कहते हैं। वो चेतना स्वरूप आप, आपकी चेतना शिवों की चेतना, आपकी चेतना नारायण की चेतना, आपकी चेतना उस ब्रह्म की हो जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया। तो आप भी कहीं ना कहीं ये तीनों की प्रोसेस में, ब्रह्मा विष्णु महेश और जो आदिशक्ति है, जो इन सबकी निर्माती है, उस स्वरूप में आप चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सभी प्रक्रिया है। तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके मन में अगर है अध्यात्म के बारे में, सबसे पहले ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि मैं ध्यान करूंगा तो किस लिए करूं? तो मुझे जानना है कि मैं कौन हूं। और अगर आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आपके मन में ये प्रश्न बिल्कुल नहीं आए। जब आपके जीवन में कुछ उथल पुथल होना शुरू हो जाएगी, तभी आप भगवान की ओर बढ़ना शुरू हो जाए। तभी आपको याद आए कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ऐसे कौन से मैंने पाप किए हैं कि मेरे साथ ये सभी प्रक्रिया हो रही है। तो किसी न किसी तरह से आप में वो दुख आना शुरू हो जाता है। पर जब आप दुख का सामना करते हो, तो कहीं न कहीं आपके अंदर एक जागरण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो आपको जीवन से जो सबक सीखने हैं, जो सबक सीखने के लिए आप यहाँ धरा पे जन्म लेकर आए हैं, तो वो सबक जब तक आप सीखते नहीं है, तो जो भी
ग्रह की पीड़ा या आपके अंदर जो भी अभी इश्यूज आपके लाइफ में है, और इश्यूज यही होते, तीन तरह इश्यूज है हमारे जीवन में। एक हमारा होता है ना, हमारे स्वास्थ्य के रिलेटेड, जैसे हेल्थ के रिलेटेड, या हमारे फाइनेंस के रिलेटेड, या हमारे रिलेशन के लिए। ये तीन के अलावा और कोई समस्या नहीं है जीवन में। आप अगर अपने आप को कैसे, कोई बोलता है ना कि मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट है, इतने सारे कष्ट है, अगर इसको आप प्रॉपरली सिग्रीगेट करें, उसको क्लासिफाइड करें, तो इन तीन के अलावा और कहीं नहीं। ये तीन का ही कॉम्बिनेशन जो भी हो आपके जीवन। तो ये तीन जब इस आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर क्या हो रहा है, तो इसमें जो इश्यूज आपके लाइफ में आए हैं, वो इश्यूज उन सभी समस्याओं को आप तरह कर सकते हैं। और आप ऐसे भी क्रिएटर के फॉर्म में हो। जब हम ये दशम द्वार पार करते हो, तो हम वही भूमिका में आ जाते हैं। वी आर द क्रिएटर्स। तो हमने हमारे जीवन को आज तक जिस भाव से संजोया है, वही आज का नतीजा है। आज जो भी हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में जो भी स्थिति है, अच्छी या बुरी, वो हमारे भूतकाल में जो भी हमने किया है, उसका आज ये नतीजा है। तो जो आप अनकॉन्शियसली कर रहे थे, आज वो जागरूक होकर आपको करना है, आपको कॉन्शियसली वो करना है। वो चेतना का स्तर ऊपर बढ़ाकर आपको ये सब चीजें नए सिरे से अपने जीवन को संजोना है, अपने जीवन का निर्माण करना है। तो ये नवरात्रि की पूरी जो प्रक्रिया है, ये नव दुर्गा के जो नौ रूप है, ये ना सिर्फ नारियों को ऊपर उठाने के लिए, बल्कि सब संबंध सम, सभी जो मानव जाति है, उनके लिए यीशु और कल्याणकारी ऐसी नव दिन है, नवरात्रि है, नव शक्तियां है। इसीलिए माँ ने नव दुर्गा का स्वरूप दिया है। हम हमारी चेतना को आगे बढ़ा रहे हैं हर वक्त। और जब आपकी चेतना ये ब्रह्मलीन हो जाएगी, जहां हम कहते हैं ना कि आपका कॉन्शियसनेस सुपर कॉन्शियसनेस होगा, जो प्योर कॉन्शियसनेस, शिव तत्व क्या है या शक्ति तत्व क्या है? इट्स अ प्योर फॉर्म एनर्जी, प्योर फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस। तो वही कॉन्शियसनेस से हमें एक करना है। और जैसे जैसे ये स्वरूप अपने आप का आपको समझ में आता है, तब आप उस जो दिव्य प्रेम है, जो प्रेम ये अध्यात्म का फाउंडेशन है, उस प्रेम की दिव्यता को आप समझना शुरू करें, और आपके कण कण से वो दिव्य प्रेम रिसना शुरू हो जाता है। और यही प्रेम जब आप खुद को देते हो, अपने परिवार को देते हो, और अपनी पूरी समाज को देते हो, तो कहीं ना कहीं आप में परिवर्तन आता है। और वही परिवर्तन आप समाज में देखना शुरू करते हैं। जितनी भी पूर्ण प्रवृत्तियां हैं, माँ ने मधु कैटव जो असुर थे, उनका वध यहाँ किया था। तो वही मधु कैटव हमारे अंदर है। तो आज माँ की इस दिव्य शक्ति को हमारे अंदर जो भी मधु कैटव विराजमान है, जो भी थोड़ी बहुत मात्रा में बचे हैं, उनको आप पूरी तरह से उनका विनाश करेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया हम अभी ध्यान के माध्यम से आगे बढ़ाएं। तो तैयार हो जाए ध्यान की अवस्था में जाने के लिए।
Cross your legs, cross your fingers. रीढ़ की हड्डी एकदम सीध, क्योंकि जो भी प्रक्रिया होगी ये आपके रीढ़ में ही होगी, इसलिए रीढ़ की हड्डी एकदम सीध में। पूरा ध्यान हमारे तीसरे नेत्र के ऊपर, क्योंकि हमें जो भी प्रक्रिया को देखना है, समझना है, ये आत्म स्वरूप होकर देखना है। इसलिए पूरा ध्यान हमारे भ्रू मध्य में, हमारे तीसरे नेत्र से ये संपूर्ण प्रक्रिया का हमें अवलोकन करना है। लंबी और गहरी सांस। आपकी श्वसन प्रक्रिया भी आपके तीसरे नेत्र से हो रही है। आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि मेरे तीसरे नेत्र से ही पूरा श्वसन हो रहा है। धीरे धीरे आपका शरीर और मन पूरी तरह से एकाग्र हो रहा है। एक अग्र मीन्स 1 पॉइंटेड। आपका शरीर, आपका मन और आपकी आत्मा एक दूसरे के साथ में अलाइन हो रही है, एक रूप हो रही है, एकाग्र हो रही है। और धीरे धीरे ये एकाग्रता से हम हमारे पूर्णत्व से एक रूप हो रहे हैं, हमारे हायर सेल्फ से एकाग्र हो रहे हैं। मेरा शरीर, मेरा चित्त, मेरी आत्मा और मेरी पूर्णात्मा अब अलग नहीं, वो एक रूप है। गहरी और लंबी सांस। हर सांस के साथ में
और गहराई में जा रहे हैं। जितने गहराई में आप जाओगे उतना आपके चेतना का विस्तार होना शुरू हो जाएगा। आपकी जो शारीरिक सीमाएं थी, जो मानसिक सीमाएं थी, उन सीमाओं का आप सिमोल्लंघन कर रहे हो। आप अनंत हो रहे हो। आपके अंदर की जो प्राण शक्ति है, शक्ति इस ब्रह्मांडीय प्राण शक्ति से एक हो गई है। आपका शरीर, शरीर के सभी अवयव, हर एक कोशिका इस प्राण शक्ति के माध्यम से ही एक्टिव अब तक प्रॉपर फंक्शनिंग करती है। और जैसे जैसे ये प्राण शक्ति, ब्रह्मांडीय प्राण शक्ति हमारी प्राण शक्ति से एकरूप होकर हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होती है, और ये ब्रह्मांडीय प्राण शक्ति और कोई नहीं है, महाकाल रत्न की ऊंचाई है। इस सभी प्रक्रिया में हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ त्रिदेव है, उनकी चेतना हमारे साथ है। सरस्वती, महालक्ष्मी, इनकी चेतना है हमारे साथ। हमारे परम गुरु श्री गुरु बाबा जी, महोदर बाबा जी, उनकी परम चेतना है हमारे साथ। समस्त गुरु मंडला की चेतना है हमारे साथ। हमारे एंसेस्टर्स जो सप्तर्षि है, सप्तर्षि और उनकी पत्नी हमारे साथ। इस मार्गदर्शन मंडल में स्थापित हो चुकी है। धीरे धीरे ये प्राण शक्ति हमारे शरीर में, हमारी तीसरे नेत्र से संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो रही है। एक एक सेल में, एक एक ऑर्गन में, बॉडी सिस्टम में और जैसे जैसे ये प्रभाव बढ़ रहा है, आपके अंदर गर्मी बढ़ रही है, वो ऊष्मा बढ़ रहा है।
जो अग्नि तत्व का प्रज्वलन हो रहा है। शरीर में जो भी अशुद्धियां है, सभी अशुद्धियों का ये अग्नि तत्व पूरी तरह से परावर्तित करें, ट्रांसफॉर्म करें। जो भी फिजिकल टॉक्सिन्स, इमोशनल टॉक्सिन्स, हमारी जो चित्तवृत्तियां है, उनका शुद्धिकरण ये ऊर्जा कर रही है। शरीर के हर सेल में कुछ न कुछ हलचल हो रही है। शरीर के अंदर जो कार्बन पार्टिकल्स है, सेल के अंदर, वो सभी कार्बन पार्टिकल्स बाहर निकल कर ईच एंड एवरी सेल का शुद्धिकरण हो रहा है। जो भी नकारात्मकता हमारे अंदर रिकॉर्डेड थी, जो भी असुरी प्रवृत्तियां हमारे अंदर थी, जो भी संस्कार हमारे प्रगति में जो बाधक बन रहे थे, बाधा बन रहे थे, उन सभी संस्कारों, उन सभी कर्मों को ये माँ की ये शुभंकरी शक्ति जो है, हमें हमारी सभी कर्मों से मुक्ति देने वाली ये शक्ति है। तो जीवन जीवन के जो कर्म बंधन थे, उस कर्म बंधन से यह ब्रह्मांडीय प्राण शक्ति हमें मुक्ति दे रही है। हर सेल में शरीर ऊर्जा बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है। आपकी सेल के सूक्ष्म, अति सूक्ष्म स्तर पर ये ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। जो सुप्त अवस्था में आपके डीएनए है, पूरी तरह से एक्टिवेट हो रही है। और जो शक्तियां आप में सुप्त अवस्था में थी, जो आपके अंदर ज्ञान था, जो सिद्धियां आपने गत जन्मों में आपकी आध्यात्मिक साधना में प्राप्त की थी, वो पूरी तरह से एक्टिवेट होना शुरू। शरीर का, मन का,
और चित्त का जैसे जैसे शुद्धिकरण होगा, वैसे वैसे आपका स्वस्वरूप सामने आना शुरू हो जाएगा। आप जान पाओगे कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है। लंबी और गहरी सांसें। पूरी तरह से हमें सजग रहना है। ये सजगता ही हमें इन सभी चीजों से मुक्ति देगी। अपने आप को पूरी तरह से खुला छोड़ दो। आप जितनी बार इस ध्यान को करोगे उतनी बार ये ब्रह्मांडीय प्राण शक्ति आपके अंदर प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। आपका पूर्णात्मा आपसे बात कर रहा है, आपको बता रहा है क्या प्रोसेस करनी है अंदर। ध्यान से उसको सुने। जो मार्गदर्शक मंडल अभी हमारे साथ में है, पूरा मार्गदर्शन करते हैं। हमें सुनने की चेष्टा करनी है, हमें प्रयास करना है जो कह रहे। आपका पूर्णात्मा और कोई नहीं है, आपका अंतर गुरु है, आपका गाइड है, जिसे आपके बारे में सब कुछ पता है। आपका भूतकाल पता है, आपका वर्तमान और आपका भविष्य पूरी तरह से उसको पता है। जितनी आप में एकरूपता आएगी उतना आप इसको सुन पाओगे, समझ पाओगे, महसूस कर पाओगे। वो एकाग्रता बढ़ाए, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए। सभी ज्ञानेंद्र की ऊर्जा हमारी तीसरी नेत्र में, और इस सभी प्रक्रिया को हम तीसरे नेत्र के माध्यम से देख रहे हैं। शरीर के हर एक सेल में ये ऊर्जा बढ़ रही है।
हर एक ऑर्गन, सभी नाड़ियां, बोन्स, बोन मैरो, आर्टरीज, कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स, सभी अंगों का, अवयवों का पूरी तरह से शुद्धिकरण हो रहा है। आपका रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है। हर धमनी में ये ब्रह्मांडीय प्राण शक्ति पूरी तरह से प्रवाहित होती है। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई है और अंग और प्रत्यंग की तरफ ये प्रवाहित हो रही है। पूरा शरीर आपका ऊर्जामय हो गया है। शरीर में बहुत गर्मी महसूस हो रही है। अग्नि तत्व प्राण शक्ति के रूप में सभी चीजों को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा है। सजग हो जाइए, अवेयर हो जाइए हर प्रक्रिया के। धीरे धीरे आप उस शून्यता में प्रवेश कर रहे हैं जहां कुछ भी नहीं, नथिंगनेस। आपके नाक से, आपके मुंह से, आपके कान से, आपके आंखों से, आपके स्किन के हर एक रोम छिद्र से
ये अग्नि बाहर निकल रही है। जैसे आप उस शून्यता में प्रवेश कर रहे हैं, वैसे वैसे आपका शरीर का शुद्धिकरण की प्रक्रिया फास्ट हो रही है। कि चेतना का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, आपके चित्तों का शुद्धिकरण हो रहा है। आपके शरीर का शुद्धिकरण हो रहा है। वही प्रक्रिया ध्यानपूर्वक देखें। सजग रहे, जागरूक रहे। और यह प्रक्रिया सिर्फ आपके अंदर नहीं हो रही, ये संपूर्ण पृथ्वी पर भी हो रही है। जैसे जैसे ये शुद्धिकरण होगा, वैसे वैसे आपकी चेतना और आगे बढ़ती रहेगी।
धीरे धीरे ऊर्जाएं काफी बढ़ रही है। आपका शरीर शरीर ना रख एक आग का गोला बना है। और जैसे जैसे ये शुद्धिकरण हो रहा है, आपकी चेतना इस वैश्विक चेतना से एकरूप हो रही है। के अंदर की चेतना पूरी तरह से वैश्विक चेतना में परावर्तित हो रही। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो कि मनुष्य से देवत्व की यात्रा शुरू हुई। आज से आपके मन में, शरीर में, चित्त में हर वक्त नए बदलाव होना शुरू हो गए। ये संपूर्ण प्रक्रिया बहुत तेजी से आपके साथ में हो रही है। हर क्षण आप अपने आप को बदला हुआ पाएंगे। एक नया स्वरूप हर दिन, हर रोज आपके सामने आना शुरू हो जाए। आपके अंदर की ये जागरूकता सदैव बनी रहेगी। और इसी जागरूकता के साथ हम इस वैश्विक चेतना हमारे अंदर स्थापित करेंगे।
सांस के प्रति आप सदैव जागरूक रहेंगे। माँ कालरात्रि, माँ काली, जो मुक्तिदात्री, कल्याणकारी, और इसी संपूर्ण जागरूकता के प्रति जागरूक रहकर हमें इस वैश्विक चेतना को वैश्विक चेतना के साथ हमारे शरीर में वापस आना है। शरीर को महसूस करके दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखें और प्यार से अपने आंखों के ऊपर रखकर वापस लौटाएं। ये साधना कैसी लगी ये जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं कल इसी समय नई साधना के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।
नमः शिवाय।